दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत आसान है और इसमें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना फिगर बनाए इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने इसका पहला कन्फ्यूज़न दूर किया कि आप इस प्रश्न में फिगर न भी बनाते हैं तो इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस प्रश्न में कोई चित्र नहीं लिया है। यदि सेक थीटा बराबर 13 तो साइन थीटा, कहने का मतलब है कि सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी आपको साइन, देखिए सेक थीटा दिया हुआ है और निकालना क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। एंगल आगे पीछे नहीं करना है, सबका एंगल थीटा है, इसीलिए यहाँ पे आप चित्र 9 बनाएंगे तो आराम से ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा सभी को ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं कि दिया है, हम लोग को प्रश्न को हल करने के लिए क्या लिखना है, आंसर दिया है। क्या दिया है, तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12। उसके बाद हम लोग को लिखना है, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे उस वीडियो को देख लिए होंगे जिसमें मैंने इस फॉर्मूला को बताया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसी प्रकार हमने छह को बताया था। तो उसमें सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हमने एक ट्रिक बताया था, तो आप लोग उसको देख लिए होंगे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग फिर बराबर का चिन्ह देंगे। और क्या है, 12/13, तो हम लोग लिखेंगे 13/12 है, 13/12। इसीलिए कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 हो जाएगा। तो आपके सामने, इसीलिए कर्ण के सामने 13 है तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्या है, आधार के सामने 12 है, इसीलिए आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब लंब बराबर, लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। हम लोग इसका पूरा पूरा मान निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर 13 है, इसीलिए हमने 13 स्क्वायर लिखा। घटाव, सॉरी यहाँ पे घटाव का चिन्ह है क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे घटाव है। ठीक है, -12 का स्क्वायर, 13 का क्या होता है 169, और 12 का क्या होता है 144, और एक दूसरे में इसको हम लोग घटाएंगे तो आपके सामने जो आएगा वो आएगा √25। इसका आंसर आएगा क्या, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका आंसर अब हम लोग लिख लेंगे। अतः इसीलिए लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक किया हमने, इसे लिखा, इसीलिए लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ तक इसका पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसके बाद जब बनाएंगे तो बाद में उसका जो दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट होगा वो हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा को निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 5, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है 13, तो इसका क्या होगा मान 5/13। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे कॉस थीटा बराबर, ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हम लिख देते हैं। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 बटे कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया एक। उसके बाद हम लोग को निकालना है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का मान लिखेंगे। कितना लिखेंगे लंब का मान 5, तो लिखेंगे 5 बटे आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। एक आंसर इसका ये हो गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ये टैन का जस्ट उल्टा होता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 12/5 आएगा, यानी आधार बटे लंब होता है। ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया, आधार बटे लंब क्या होगा 12/5। ठीक उसी प्रकार कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 13/5, और ये एक आंसर आपका ये हो गया। ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट है, हमने इससे पहले पहला स्क्रीनशॉट दिया है और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको बनाया और इसका स्क्रीनशॉट आपको करने के लिए बोला हुआ हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और अपने कॉपी पे नोट कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। और अगर आप वीडियो को अच्छे से देखें तो एक प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।